हेलो दोस्तों एंड वेलकम। कभी ऐसा लगा है कि आइडिया तो ब्रिलियंट है पर उसके लिए पैसे जुटाना उफ कितना मुश्किल काम है। आज हम इसी मुश्किल को एक क्लियर कट मिशन में बदलने वाले हैं। जानेंगे कि अपने स्टार्टअप के लिए वो सही वाला इन्वेस्टर आखिर ढूंढे कैसे। देखिए, हर फाउंडर इस रास्ते से गुजरता ही है। सैकड़ों ईमेल्स, देर रात तक काम और मन में बस एक ही सवाल, क्या कोई मेरे विजन पर यकीन करेगा? ऐसा लगता है ना कि बस उम्मीद के सहारे गाड़ी चल रही है। लेकिन सोचिए, अगर इस अंधेरे में आपके हाथ में एक नक्शा आ जाए तो आज हम जिस फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कोई टॉर्च नहीं है, ये आपका जीपीएस है। बिल्कुल एक जीपीएस जो आपको सीधा सही इन्वेस्टर तक लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें ये समझना होगा कि हम खेल किस मैदान में रहे हैं, फंडिंग की दुनिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं और वो असल में चाहते क्या हैं। चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स यानी कि वीसीज। ये हैं बड़े खिलाड़ी जो बड़े दांव लगाते हैं। इनकी नज़र हमेशा ऐसे स्टार्टअप्स पर होती है जिनमें मार्केट को हिलाकर रख देने का दम हो। और हाँ, ये सिर्फ पैसा नहीं लगाते, ये आपकी ग्रोथ जर्नी में एक एक्टिव पार्टनर बनना चाहते हैं। यहाँ से तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। देखिए, एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लगाते हैं, जबकि वीसीज दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ढूंढते हैं और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स वो प्रॉफिट के साथ साथ दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव भी लाना चाहते हैं। तो किसे अप्रोच करना है, ये समझना यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो अब जब हम प्लेयर्स को जान गए हैं तो समझिए कि डेटिंग गेम शुरू हो गया है। बात सिर्फ किसी ऐसे को ढूंढने की नहीं है जिसके पास पैसा हो, नहीं, बात है एक ऐसा पार्टनर ढूंढने की जो इस लंबे सफर में आपके साथ खड़ा रहे। तो चलिए देखते हैं ये परफेक्ट मैच मिलेगा कैसे। तो परफेक्ट मैच का मतलब क्या है? खुद से ये सवाल पूछने होंगे। क्या वो मेरी इंडस्ट्री को समझते हैं? क्या वो मेरे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं? क्या उनका और मेरा विजन मतलब सोच एक ही दिशा में है? और सबसे जरूरी, क्या वो उस स्टेज पे पैसा लगाते हैं जहां मेरा स्टार्टअप अभी है? यही सवाल आपकी सर्च को सही डायरेक्शन देंगे। अब इस पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने का ये एक बड़ा शानदार तरीका है। सोचिए, आपके पास 20 पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट है। अब इस अलाइनमेंट स्कोर कार्ड को उठाइए और हर एक को रेट कीजिए, हाई, मीडियम या लो। बस देखते ही देखते आपकी वो कंफ्यूजिंग लिस्ट एक क्लियर एक्शन प्लान में बदल जाएगी। ऑलराइट, तो लिस्ट तैयार है। अब असली एक्शन शुरू होता है। ये वो स्टेज है जहां स्ट्रैटेजी एक्शन में बदलती है। तो चलिए अपने टॉप इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करते हैं। ये 5 स्टेप प्लान आपका गाइड है। स्टेप 1, एकदम लेजर फोकस के साथ अपने टॉप 10 इन्वेस्टर्स चुनिए। स्टेप 2, एक ऐसी कहानी बनाइए जिसे वो इग्नोर ही ना कर सके, यानी आपका इन्वेस्टर डेक। स्टेप 3, एक वार्म इंट्रोडक्शन के साथ दरवाजा खटखटाइए। स्टेप 4, कंसिस्टेंटली पर रिस्पेक्टफुली फॉलो अप कीजिए। और फाइनली स्टेप 5, नेगोशिएशन के लिए तैयार रहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, सबसे बड़ा चेक हमेशा बेस्ट डील नहीं होता है ना। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ एक बैंक नहीं है, वो एक मेंटोर है, एक नेटवर्क है, एक गाइड है। तो अब हम इवैल्यूएशन के एक डीपर लेवल पर जा रहे हैं, यानी पैसे से भी ज्यादा जरूरी चीजों पर। ये इवैल्यूएशन स्कोरकार्ड आपको वो छिपे हुए हीरे ढूंढने में मदद करेगा। सोचिए, वो कितनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ला रहे हैं। क्या वो फैसला लेने में महीनों लगा देंगे या तेजी से काम करेंगे? मार्केट में उनकी रेप्यूटेशन कैसी है? इन सब चीजों को 1 से 10 के स्केल पर रेट करने से एक सच्चा पार्टनर चुनने में मदद मिलती है, सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं। और सच कहूं तो यही इस पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ है। यहाँ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक को फाउंडर ढूंढा जा रहा है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। किसी ऐसे को चुनना है जो विजन को बनाने में मदद करे, ना कि सिर्फ उसके लिए पैसे दें। तो अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर। सारी मेहनत, सारी स्ट्रैटेजी, सब कुछ इसी पल के लिए तो था। चलिए इस डील को क्लोज करते हैं। ये टाइमलाइन सिर्फ कोई स्केड्यूल नहीं है, ये आपका रोड मैप है। जब हर स्टेज के लिए टारगेट सेट होता है ना, तो अनसर्टेनिटी कंट्रोल में बदल जाती है। इससे फोकस और मोटिवेशन बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है, खासकर जब प्रोसेस लंबा खींचने लगे। और आखिर में द रिवॉर्ड, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फ्यूल है जो सपनों को हकीकत में बदलेगा। ये वो कैपिटल है जो स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो आखिर में हम इसे एक पावरफुल सवाल पर रोकते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपकी पूरी फंडिंग जर्नी का सार है।
इसका जवाब ना सिर्फ सही इन्वेस्टर ढूंढने में मदद करेगा, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाने में भी मदद करेगा जो इन्वेस्टमेंट के लायक हो। तो सफर अब शुरू होता है।